बबली गर्ग और निलंबित निर्दोष पुलिसकर्मियों को न्याय दिलाने की मांग। विधायक ने अन्याय का साथ दिया और जातिगत पक्षपात किया। बुधवार को वैश्य समाज पुलिस कमिश्नर से मिलेगा। वैश्य समाज की जमीनों और मकानों पर लगातार कब्जे हो रहे हैं, भूमाफिया सक्रिय है। एतमादपुर विधानसभा में वैश्य समाज का 50,000 वोट है, जो किसी को भी हराने में सक्षम है। अग्रवाल युवा संगठन रजी आगरा की ओर से बबली गर्ग पत्नी देवीचरण कालिंदी विहार निवासी को न्याय दिलाने के लिए सर्व वैश्य समाज की लोहा मंडी महाराजा अग्रेशन भवन में अग्रवाल युवा संगठन रजी आगरा के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल के नेतृत्व में सर्व वैश्य समाज की बैठक की गई। बैठक का उद्देश्य था कि समाज की बहन बबली गर्ग को न्याय दिलाने में वैश्य समाज तन, मन, धन से और जब तक समाज की बहन को न्याय नहीं मिलेगा समाज चुप बैठने वालों में से नहीं है। समाज बबली गर्ग के साथ खड़ा हुआ है, ऐसा आश्वासन दिया। बबली गर्ग पत्नी देवीचरण गर्ग का कहना है कि मकान 41 कान्हा कृष्ण रेजिडेंसी आरबी डिग्री कॉलेज के पीछे कालिंदी विहार आगरा किराए पर रहती हूँ और पहले घरों में चौका बर्तन करती थी और अब खाने की टिफिन बनाकर सप्लाई करती हूँ और उनके पति ड्राइवर है, जिनको 2 बार हार्ट अटैक पड़ चुका है, जिनमें 4 बच्चे हैं। बबली गर्ग ने एक 50 गज का मकान कालिंदी विहार में विक्रेता प्रेमलता पत्नी शिशुपाल सिंह से खरीदा था। रजिस्ट्री में रू 7,70,000 का चेक बबली गर्ग ने विक्रेता प्रेमलता पत्नी शिशुपाल सिंह को दिया था। आप देख रहे हैं आगरा से संवाददाता प्रताप सिंह आजाद की रिपोर्ट। आज की बहन बबली गर्ग जो कि कालिंदी विहार निवासी है, उनको लेकर आज अग्रवाल युवा संगठन आगरा ने पुष्पांजलि सभा का लोहा मंडी भवन में बैठक आउट की थी, जिसमें समस्त हमारे युवा संगठन के पदाधिकारी और सदस्यगण और सम्मानित हमारे समाज के लोग, अन्य अन्य क्षेत्रों के जो समाज के लोग हैं वह भी लोग यहाँ उपस्थित हुए। जो मेन प्रकरण है, हमारे समाज की जो बहन है हमारी बबली गर्ग जो कालिंदी विहार निवासी है, अभी हाल में उन्होंने एक 50 गज का मकान कालिंदी विहार में उन्होंने लिया था, जिसका कि पूरा पैसा वो दे चुकी हैं। 7,70,000 रुपये का एक चेक उन्होंने जो रजिस्ट्री में खुलवाया था वो चेक उन्होंने दिया था। उस पैसे को उन्होंने 10 रुपये के जब सामने वाले ने अपनी परेशानी बताई और कहा कि ये 7,70,000 का चेक आप वापसी ले लीजिएगा और इसके बदले में मुझे नकद पैसा दे दीजिएगा, तो उन्होंने 7,70,000 रुपये का चेक जो वापसी ले लिया, उसके एवज में 7,70,000 रुपया नकद देके एक 10 रुपये के स्टाम्प पे 4 गवाहों के साथ में नोटरी करा ली, जो कि लीगल वे में मान्य है। उसके बाद कुछ दिन पूर्व उन्होंने अपनी परेशानी बताते हुए कि मेरे को थोड़ी सी समस्या है, आप मुझे 6 महीने के लिए ये मकान रहने के लिए दे दीजिएगा, जब तक मैं अपना कहीं दूसरी जगह गुजारा वर्जा देख लूँगी, उसके बाद ये मकान मैं आपको दे दूँगी। इन्होंने एक मानवता के नाते उनको वो मकान 6 महीने के लिए रहने के लिए दिया। उसके बाद जब इनको ज़रूरत पड़ी तो 6 महीने बाद पुनः इन्होंने मकान को लिया और उनसे कब्जा लिया। उन्होंने स्वेच्छा से अपना कब्जा दिया। उसके बाद कब्जा इनके पास था, चूँकि उस पर मीटर पे कुछ बिजली का बकाया था, जिसके कारण बस मीटर की लाइट कट चुकी थी, मकान की लाइट कट चुकी थी, वहाँ रहने की स्थिति नहीं थी, तो इन्होंने कहीं दूसरी जगह मकान लेकर रहना स्टार्ट करा किराए पे। ताला अपना डाल दिया, सामान अपना रख दिया था। उसके उपरांत ये कुछ दिन अपने किसी काम से अपने मायके या कहीं अपने रिश्तेदारियों में गई थी। जब लौट के आई तो देखा इन्होंने कि कब्जा जिससे मकान खरीदा था उसने कब्जा कर लिया है। जब इन्होंने वहाँ की कुंडी खटखटाई और बोला कि भाई ये मकान मेरा है, 112 नंबर पुलिस बुलाई, थाना पुलिस बुलाई, वहाँ से करीबन 8-10 लड़के उस मकान के अंदर से बाहर निकलते हैं। पुलिस की मौजूदगी में उन लड़कों से जब पूछा जाता है कि आप इस मकान में किस तरीके से अंदर प्रवेश करें, तो लड़कों ने खुद स्वेच्छा से स्वीकारा है कि ये मकान बबली गर्ग जी का है, हमें केवल इस मकान में पैसे लेके हम लोग रहे हैं और हमने ये मकान पर कब्जा किया है। जिसके एवज में इन्होंने भागादौड़ी करके 2 महीने काफ़ी जांच हुई, आदेश पुलिस कप्तान साहब के भी हुए, एसपी सिटी साहब के भी हुए। उसके बाद मुकदमा कायम हुआ, डकैती का मुकदमा कायम हुआ। और जब मुकदमा कायम हुआ, पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए आए। जब उनको दबिश देने उनके घर पर पहुंची तो उनके द्वारा एक जो महिला है वो छत पे से कूद गई या उन्होंने नौटंकी करी, जो भी करी, और पुलिस के ऊपर षड्यंत्र के तहत जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं उनके संरक्षक में विधायक जी ने पूरा आशीर्वाद उनको दे रखा है। मुझे लगता है विधायक जी शायद ये बात भूल गए, ये वो समाज है, ये नोट भी देता है और वोट भी देता है, अंधा समाज
ये कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, लेकिन आज बहुत ही चिंतन का विषय है कि कब तक इस तरीके से हम लोग ठगे जाएंगे और कब तक हम लोग अपने बोर्ड का मिसयूज करवाते रहेंगे। तो माननीय विधायक जी ये बात भूल गए, जिस विधानसभा से वो विधायक हुए हैं उस विधानसभा में इस समाज ने भरपूर तो उनको दाम दिया, साथ ही 50,000 हमारा बैक बोर्ड भी है वहाँ। आने वाले चुनाव में विधायक जी ये ना सोचें कि ये एक साइडेड बोर्ड है, ये बोर्ड नोटा दबाना भी जानता है अपने हक और अधिकार के लिए। आज आप सब लोगों के चैनल के माध्यम से बहन बबली गर्ग के लिए हम लोगों ने कहते हैं कि भाजपा सरकार वैश्य समाज की बनियों की सरकार है, ये सब झूठा नारा है। जमीनें बहुत घेरी जा रही हैं, मकान बहुत घेरे जा रहे हैं। पिछले 2-3 महीने के अंदर मेरे पास सेवला से 2 प्रकरण आए, नुनियाई का प्रकरण मौजूद है मेरे पास, फतेहपुर सीकरी का एक प्रकरण भी है जो मेरे पास बैठे हैं विष्णु अग्रवाल जी, ग्वालियर रोड का एक प्रकरण है, जगदीशपुरा बोदला थाने का एक प्रकरण है जिसमें अग्रवाल समाज के लोगों को इतनी बुरी तरीके से मारा गया, कम से कम दर्जनों उनके फ्रैक्चर आए और हॉस्पिटल में एडमिट रहे। ये सब जमीन घेरने के मामले हैं। कालंदी बिहार में बबली गर्ग उसका एक मामला है, मात्र 7,70,000 रुपये का चेक की जगह इन्होंने कैश दे दिया और उसमें तितम्मा लगाना रजिस्ट्री में लगता है, वो भूल गई। उसका फ़ायदा उठाकर उस परिवार ने इनके मकान पर ताला तोड़ के कब्जा कर लिया, इनका सामान लूट लिया और पुलिस ने जो सही कार्रवाई की, पुलिस को उसकी सज़ा मिली और उसमें 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए। वो बहुत ही गलत तरीका है। पुलिस बहुत सही तरीके से काम कर रही थी। इसका मतलब सरकार नहीं चाहती वैश्य समाज के लोगों को न्याय मिले। उसका जो कोर वोटर है उनको लूटना चाहती है, उनकी जमीनों को हड़पना चाहती है, उनका शोषण करना चाहती है वैश्य समाज का, क्योंकि उत्पीड़न के मामले इतने वैश्य समाज के आ रहे हैं, वैश्य समाज खुल के नहीं आ पाता क्योंकि वो व्यापारी समाज है, खुल के रख नहीं पाता। किस जगह का मामला है? कब्जा किसने कर लिया है? प्रेमलता उसकी पत्नी नीला, हम उसके 2 साले थे, उन्होंने ताला दिया। उसके बाद के बारे में कॉल किया था, उसमें लड़के मिले थे 10 12, तो थाने लेके गए थे पुलिस वाले, उन्होंने बयान भी करे थे। हमारी बहन की सास ने देख किया था, हमने मुन्ना गड्डी से दादागिरी से ताला तोड़ के कब्जा किया है। हमारी जिम्मेदारी मकान खाली करवाने का। उसके बाद में मेरा कोई थाने में मुकदमा नहीं हुआ था, फिर मैंने इधर दादा दौड़ी कर करा के मुकदमा था। 18 तारीख को पुलिस आवाज़ देने गई थी, उनके लगे जब मैं किस थाने का मामला है? पुलिस क्या कर रही है? कौन रहेगी? आपके क्या आपने पैसा नहीं दिया है, मेरे घर पे आके मिल लो। कौन है? वो आपको क्या कह रहे थे? आप बना रहे कोई? हाँ, दवा बना रहे थे, आपने पैसा नहीं दिया, नशा करा के रजिस्ट्री करा दी। जैसे वो उन्होंने मुझे घर पे भी बुलाया, लेकिन मैं कहीं नहीं किसी को लेकर बैठक हुई है? मेरे पास 2 बेटी है, मेरे हस्बैंड जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।